डरो मत, ठीक ठीक बताओ कि हुआ क्या था। मैं रोज बुआ को डब्बा देने आती हूँ और फिर डब्बा देकर कॉलेज जाती हूँ। आज भी मैं डब्बा देने आई थी। अचानक से मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैंने सोचा कि मैं पहले डॉक्टर अंकल को दिखा दूंगी। गौरी को क्लिनिक में आते आते दोपहर हो गई। कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द था उसके। डरी हुई थी पर वाकई उसको बहुत दर्द हो रहा था। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब बैठ जाओ। हेलो, सेंड मी नर्स। गौरी, गौरी, अरे मैंने उसे बुलाने की कोशिश की पर वो रुकी नहीं। वैसे डॉक्टर अंकल अच्छे से बात करते हैं मुझसे। वो मुझसे पढ़ाई के बारे में भी पूछते हैं और आज तो वो मुझे अपनी बेटी की बुक्स देने वाले थे। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ओह, पेट में दर्द हो रहा है? हाँ? कब से हो रहा है दर्द? अभी थोड़े टाइम से बहुत दर्द हो रहा है। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, लेट जाओ। हाँ बस 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 लेट जाओ। गुड गर्ल। वो नर्स दीदी वो आएंगी? आ जाएगी, वो आ जाएगी। अरे बहुत दर्द हो रहा है ना, तुम लेट जाओ, लेट जाओ। अरे एग्जामिन करना है ना, रिलैक्स। मुझे इसी हालत में मिली थी। मैं समझ गई थी कि कुछ ऐसा वैसा हुआ। जब मैंने इसे पूछा तो उसने ये सब बताया। क्या किया तुमने गौरी के साथ? मैं पूछ रही हूँ क्या किया तूने? एक बच्ची का बाप होकर ऐसा गंदा काम करता है तू? मारो इसे पकड़ के। हाथ मत लगाओ। चल, क्या कर? मारो इसे। तू चल अंदर। हाथ मत लगा। काय झालं? काही नाही झालं। वो एक्चुअली मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ अभी। तो इतना क्या जरूरी है कि बिना नाश्ता किए जा रहे हो? अरे सर, अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ किया और वहाँ के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को भी चेक किया। सर, फुटेज में कुछ खास हाथ नहीं लगा, लेकिन हाँ, गौरी अस्पताल से निकलते हुए नजर आ रही है। उसका हाथ उसके पेट पे था और वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। स्टाफ से पूछताछ में कुछ कंक्लूसिव नहीं मिला, सब मिक्स्ड बातें बता रहे हैं। सर, डॉक्टर शिरीष बहुत अच्छे हैं, वो सबकी बहुत हेल्प करते हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं डॉक्टर भी नहीं बन पाती। वो ऐसा कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है सर। इतना अच्छा कोई होता है क्या? मतलब सर, कुछ लोग अपनी अच्छाई को ज़्यादा ही दिखाते हैं ताकि अपनी बुराई को छिपा सके। उन्हीं में से है ये डॉक्टर। मादरे, इससे तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। जब तक कोई सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। जी सर, पर ये डॉक्टर शिरीष काफ़ी वेल कनेक्टेड भी है। मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया, शहर के टॉप अस्पतालों से जुड़ा हुआ है। फिर 6 साल पहले इसने खुद का नर्सिंग होम खोला। बड़े लोगों तक पहुँच है इसकी। इस केस को काफ़ी होशियारी से डील करना होगा। कोई एक्शन नहीं ले सकते जब तक कुछ सबूत नहीं। इस गौरी का बैकग्राउंड चेक करो ताकि ये गौरी साटम की मेडिकल रिपोर्ट। बाबा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये सब क्या कर रही हो? मत करो ये सब। तो क्या करूं? पर्दे खुले रखूं? हाँ, सब लोग देख रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। डॉक्टर शिरीष, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, प्लीज छोड़ दीजिए।
छोड़ दे शिरीष शिरीष सर वो लड़की झूठ बोल रही है, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। तूने उसे सिर्फ हाथ नहीं लगाया, उसका रेप किया। रेप? ये देख मेडिकल रिपोर्ट। तू तो डॉक्टर है ना, पढ़ ले। सर पर ये मैंने नहीं किया। लेकिन गौरी तो तेरा ही नाम ले रही है। वो झूठ क्यों बोल रही है यही नहीं समझ में आ रहा है सर। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे फंसाया जा रहा है। कौन फंसाएगा? किसी से कोई दुश्मनी है? गौरी तेरा ही नाम क्यों लेगी? हिमा सर, गौरी की एक बुआ है हिमा, वो ये सब कर सकती। वो जो तुम्हारे हॉस्पिटल में आया है वो? हाँ सर, 4 दिनों पहले उसे मैंने निकाल दिया था काम से। लेकिन जब गौरी के साथ ये सब हुआ तो वो वहाँ मौजूद थी। नोटिस पीरियड पे है सर, बहुत गुस्सा आया था उसे। गलती हो गई, सॉरी बोल रही हूँ ना सर, आगे से ऐसा नहीं होगा सर। ये सब तुम पहले भी बता चुके हो मुझे। सर सच्ची मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ मत बोलो, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। नहीं सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, काम चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, सर प्लीज। साहब वो झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है खुद को बचाने के लिए। मैं आलसी या लापरवाह नहीं, लापरवाह होती तो नर्सिंग लाइन में इतने साल तक टिकी नहीं रहती। साहब नर्सिंग होम छोटा पड़ रहा है और स्टाफ ज़्यादा है और पगार नहीं बढ़ रही, इसलिए वो स्टाफ को निकाल रहा है। बड़ा ही कमीना आदमी है सर वो। मेरी भूल से बच्ची 2 दिन से कमरे में बंद है, शौक में है। गलत तो हमारे साथ हो रहा है साहब, और आप हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ये सब, नहीं होता मुझसे। काश आई बाबा जिंदा होते तो ये सब नहीं होता। नफरत है मुझे इस जगह से, इन सब लोगों से, अपने आप से। चल छोड़, क्या कर रही है? छोड़, पागल हो गई है तू। कौन है? हाँ मत रहे। सर एक तरफ ये शिरीष हर बात को नकार रहा है और यहाँ हेमा, ऊपर से मेडिकल रिपोर्ट में हमें कोई सीमेन की ट्रेसेस भी नहीं मिले जिसे हम मैच कर सके। कई रेप केसेस में ऐसा होता है, इसीलिए कुछ प्रूव कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन हमें शिरीष के खिलाफ वाटर टाइट केस बनाना होगा। सर उसने ऑलरेडी बेल की एप्लीकेशन रजिस्टर कर दी है। मोस्टली बेल मिल भी सकती है, क्यों रेपुटेशन अच्छी है, पास्ट रिकॉर्ड भी क्लीन होगा। जरा इस शिरीष के बारे में पूछताछ करो, अगर कुछ मिल गया तो ये केस पुख्ता हो जाएगा। जी सर। चलो, ये डॉक्टर शिरीष की पुराने पेशेंट्स की लिस्ट है, इनसे पूछताछ करो, डिटेल्स निकालो। मूव। हेलो, क्या? कहाँ? सर आप उस लड़की को अभी के अभी अरेस्ट कीजिए। बाप रेपिस्ट और बेटी पागल, ऐसे कोई मारता है, वो भी अपने ही दोस्त को। एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? अदिति। अदिति, अब साफ साफ बताओ कि हुआ क्या था। हम लोग कॉलेज से घर आ रहे थे। अब तो डॉक्टर के पास जाना भी डेंजरस है बॉस। जाने देना प्रिया, चल। स्टूपिड इडियट्स, अगर तू ऐसे ही रिएक्ट करेगी तो लोग तुझे और सताएंगे। तेरे पापा ऐसे हैं, पर उसमें तेरा क्या फॉल्ट? लेकिन तेरे पापा, अरे जब मैं अंकल के क्लिनिक में एंटर करती थी, मुझे एक अजीब सी घबराहट होती थी, डर लगता था जिस तरह से वो टच करते थे। स्टॉप इट आदित्य, इनफ। बट प्रिया, मैं सच बोल रही हूँ। आई हेट यू। आ मम्मा। सर अब आपको एक्शन लेना ही होगा। आज मारा है, कल खून ही कर दिया तो ऐसे तो वो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। एक मिनट,
अदिति, जो कुछ भी तुमने कहा है क्या वो सच है? मेरा मतलब है प्रिया के पिता डॉक्टर शिरीष के बारे में। ऑब्वियसली सच है, और फिर मैं झूठ क्यों बोलूँगी? शिरीष अंकल कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बात करते थे और कुछ ज़्यादा ही टच करते थे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। सर, इस प्रिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही होगा। जिस तरह उसने अदिति को मार शी वॉज प्रोवोक्ड मात्रे, उसकी गलती नहीं है। अदिति की माँ से बात करके सारे चार्जेस ड्रॉप करो और प्रिया को स्टर्न वार्निंग देके मैटर क्लोज करो। ये डॉक्टर साहब अपने आप को जितना शरीफ बता रहे हैं उतना शरीफ है नहीं। उससे फिर से बात करो, शायद अदिति के बारे में सुन के वो अपनी शराफत का नाटक छोड़ दे। सर, अपनी बेटी की दोस्त अदिति को भी नहीं छोड़ा तूने। कई कंप्लेंट्स आ रही हैं तेरे खिलाफ, बोल किस किस का गलत फायदा उठाया? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। फिर अचानक से उसने कहीं और जाना शुरू क्यों किया? डॉक्टर क्यों बदला उसने? मैंने उसे कहा, बार बार क्लिनिक आने लगी थी, फिर बार बार घर में आने लगी। प्रिया से मिलने के बहाने घर आती थी, मुझसे बात करने की कोशिश करती थी। प्रिया, अरे अंकल, प्रिया है? प्रिया उसके रूम में स्टडी कर रही है, मैं उसको बुला दूं? नहीं अंकल, एक्चुअली आप मुझे एक बार चेक करेंगे, फीवर जैसे लग रहा है। फीवर जैसे? पर 2-3 दिन पहले तो आप क्लिनिक आके गई। पर लेकिन ना अंकल, कल रात से कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। Is that so? Let me check. नहीं बेटा, you are absolutely fine. नहीं अंकल, आप तो एक बार अच्छे से चेक कीजिए ना। देखो अदिति बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड, इस उम्र में ऐसा होता है, अपने से ओल्डर उम्र के आदमी की तरफ अट्रैक्शन होता है, खासकर तुम्हारी सिचुएशन में। पर बेटा यू हैव टू स्टॉप। आप बार बार क्लिनिक या घर में नहीं आ सकते। मैं कहाँ बार बार आती हूँ? आई डोंट, ऐसा कुछ है ही नहीं तो। Then it's good. मैं प्रिया को बुला देता हूँ। प्रिया, नहीं, इट्स ओके, मैं उससे ना कॉलेज में बात कर लूंगी। ओके, बाय अंकल। बस सर, वो लास्ट दिन था, उसके बाद ना ही वो घर आई ना ही क्लिनिक। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से एक भी बात झूठ निकली ना, बहुत बुरा होगा। सर, ये सब कुछ खत्म हो सकता है। आप सिर्फ मुझे एक बार गौरी से बात करने की इजाजत दे दीजिए, मैं उसे पूछूंगा क्यों झूठ बोल रही है। आई एम श्योर वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगी सर। क्या कर रही हो ये? आई 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 टेबल पर रखो। सर, डॉक्टर शिरीष अपनी वही बात दोहरा रहा है। 3rd डिग्री के बाद भी? जी सर, और बिना किसी डीएनए एविडेंस या कोई पुख्ता सबूत के उसकी बात को पूरी तरह झुठला भी नहीं सकते। आई नो, ठीक है, तुम कोशिश करते रहो। लड़की ने पूरे होशो आवाज में सीधा एक्यूज किया। मैटर सीरियस भी है और सेंसिटिव भी, और गौरी नाबालिग है तो पॉक्सो भी लागू होगा। मात्र एक काम करो, शिरीष की सारी हिस्ट्री चेक करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और गौरी का बैकग्राउंड भी चेक करो। गौरी का? हो सकता है गौरी झूठ बोल रही हो, किसी और के डर से या किसी और को बचाने के लिए। ये एंगल भी चेक करना पड़ेगा। मात्र किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो फैमिली ने कुछ बताया? उसकी फैमिली तो खुद डिप्रेस्ड है। क्रिमिनल क्राइम तो कर देता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि इसका उसके अपने परिवार पे क्या असर होगा, खास करके ऐसे मामलों में। कल तक जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर का परिवार था, वो आज सारी दुनिया से मुंह छुपा के बैठा है। मिसेस रानडे, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। मैं मिसेस रानडे नहीं हूँ। अरे प्रभा जी, एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। अरे प्रभा जी भाई जी जल्दी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। प्रभा जी, अरे
शिरीष, शिरीष, ये सब क्या? ये सब कब तक चलेगा? ये लोग क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिरीष, लेकिन कोई तो सॉल्यूशन होगा, कोई तो रास्ता होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु। लोग गौरी अब ये प्रिया की दोस्त, कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ। शिरीष, काम डाउन। लेकिन एक रास्ता है। सर, डॉक्टर शिरीष का बैकग्राउंड चेक। एनीथिंग सिग्निफिकेंट? नथिंग सर, स्पॉटलेस कैरियर, कोई झगड़ा नहीं, कोई मिसकंडक्ट नहीं। पिछले 6 साल के उसके नर्सिंग होम के रिकॉर्ड्स को चेक किया, कुछ नहीं मिला। उसके पहले वो जिन अस्पतालों में जुड़ा था वहाँ बात की, उसके पुराने पेशेंट से बात की, कुछ नहीं मिला सर, बिल्कुल बेदाग है। वाकई बेदाग है या दाग छुपाने की कोशिश की गई? सर ऐसा लगता तो है नहीं। 6 साल पहले उसका एक लोकल नेता के साथ झगड़ा हुआ और वहाँ भी डॉक्टर शिरीष ने ही उस नेता के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर की। इसके अलावा और कुछ नहीं। और गौरी? सर गौरी का बैकग्राउंड चेक चल रहा है, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये फोन किसका है? गौरी का। कामली ये पण घ्या। सॉरी, मैंने झूठ बोला। आपने हमेशा मेरी हेल्प की, कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैंने आपके बारे में झूठ बोला और मुझसे सहन नहीं होता। मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। गौरी ने सुसाइड से पहले ये मैसेज भेजा डॉक्टर शिरीष के नंबर पे, जो फ़ोन हमारी कस्टडी में है। मात्र शौक में होने के बावजूद गौरी ने बहुत क्लियरली शिरीष पे रेप का इल्जाम लगाया था। वही लड़की अचानक सुसाइड। आपको लगता है कि ये सुसाइड स्टेज्ड है? सच पे पर्दा डालने के लिए, क्योंकि अगर वाकई शिरीष बेगुनाह है और किसी ने गौरी को उसका नाम लेने के लिए मजबूर किया है, तो आगे चल के गौरी उसके लिए खतरा बन सकती। सर उल्टा भी तो हो सकता है। हो सकता है डॉक्टर शिरीष गुनहगार हो और उसने अपने आप को बचाने के लिए गौरी को मरवा दिया और फिर गौरी के फ़ोन से मैसेज भिजवा दिया। मात्र ये सुसाइड है या नहीं ये जाने बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा। पता चल जाएगा सर, गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। गौरी साटम की तथाकथित आत्महत्या के चलते ह्यूमैनिटी नर्सिंग होम बलात्कार मामले ने एक नया मोड़ लिया। मम्मा ये देखो। मौकाए वारदात पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस कर्मियों ने ये आशंका जताई है कि ये आत्महत्या है या एक सोची समझी साजिश। डॉक्टर शिरीष रानाडे की फैमिली से संपर्क करने की सारी कोशिशें नाकाम रही। खुद पुलिस कस्टडी में डॉक्टर शिरीष रानाडे अपने आप को बेगुनाह होने का दावा कर रहे हैं। क्या हुआ? अरे मैं देख रही हूँ ना टीवी। प्रॉब्लम क्या है तुमको? प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम जो इतना जोर जोर से चला के रखती हो। वहाँ हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स और घर पर तुम। 2 मिनट चैन की सांसें तो लेने दो। 1 मिनट, काय झाला काय तुम्हाला? मैं रोज देख रही हूँ, तुम्हारा चक्कर वक्कर चल रहा है ना किसी के साथ? सच बताओ। हमारे साथ बात करना ही बेकार है। लीव इट। सर, गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत 1:30 और 2 के बीच हुई है और वो मैसेज 2:15 को भेजा गया। उसके बॉडी पे स्ट्रगल के निशान है, मतलब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की थी। सर ये तो क्लियर मर्डर है। मतलब गौरी को मारने के बाद उसके फोन से वो मैसेज भेजा गया। तुम्हारा अंदाजा सही था। गौरी के मरने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता? क्या गौरी ने अपने आप को क्यों कैसे 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 हुआ सर ये सब?
कहना क्या चाहते हैं कि ये सब मैंने किया? हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। वैसे तू एक बात से तो इनकार नहीं कर सकता कि गौरी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा तुझे होगा, क्योंकि उसके भेजे हुए एसएमएस से तेरे सर पे लगा हुआ इल्जाम हट जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो मैसेज गौरी के मरने के बाद भेजा गया था। उसको मारने वाले ने उसके मोबाइल से वो मैसेज भेजा था। अब सवाल ये उठता है कि गौरी को मारने वाला तुझे क्यों बचाना चाहेगा? ये मुझे कैसे मालूम सर? और आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ से बैठे बैठे गौरी को? दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन तू बाहर किसी से करवा भी तो सकता है ना, दैट इज पॉसिबल। सर आपको लगता है कि ये सच बोल रहा है? मात्र जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता किसी की भी बात पे विश्वास करना मुश्किल है। ये डॉक्टर जब से लॉकअप में आया, इससे कौन कौन मिलने के लिए आया था, किस किस से इसने बात की, ये जरा पता करो। इसने लैंडलाइन भी कई बार यूज किया है। सर उस दिन उसकी वाइफ प्रभा रानाडे उससे मिलने आई। इस प्रभा के कॉल रिकॉर्ड, स्ट्रैंगुलेशन रिकॉर्ड सब निकालो और क्राइम सीन पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसके साथ मैं मैच करके देखो। और गौरी के बैकग्राउंड चेक पे कोई अपडेट? सर उसकी रिपोर्ट आ गई, आपके टेबल पे रखवा दी है। गौरी की बुआ हेमा जहाँ जहाँ काम करती थी, हमने हर उस जगह पे पूछताछ की। पिछले 2 साल में उसने करीब 4 से 5 नर्सिंग होम में काम किया है। हेमा है ना, वो सीनियर डॉक्टर है ना राव, उसके साथ ही मिलकर उसने कुछ गड़बड़ की है। मामले को तो बिल्कुल दबा दिया गया। वो है ना, थोड़े दिन के बाद काम छोड़ के चली गई। पता नहीं फिर क्या हुआ। पागल हो गए थे डॉक्टर साहब उस लड़की के पीछे। अचानक से हेमा भी गायब और वो लड़की भी। पूरे देवदास हो गए थे डॉक्टर साहब। स्ट्रेंज, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम अब तक विक्टिम मान के चल रहे थे उसकी असलियत कुछ और ही है? ये जो 2 डॉक्टर्स के बारे में बात की, इनसे बात करो, इनसे पूछो कि ये सब रूमर्स है या वाकई इसमें कोई सच्चाई भी है। सर वो बच्ची नहीं थी सर, डोंट नो कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी। वो खुद ही नर्सिंग होम आती थी। वो क्या नाम है उसकी आंटी हेमा से मिलने के लिए। वो अचानक मुझे एक्यूज़ करने लगी और कहने लगी कि मैंने उसे मोलेस्ट किया है। सर मेरी फैमिली है, वी आर रिस्पेक्टेड पीपल। सर हेमा ने तमाशा खड़ा कर दिया, कहने लगे कि ये मैटर मैं पुलिस में लेके जाऊंगी। मैंने सीधे उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने उसे कहा कि तूने जो उखाड़ना है उखाड़, जब मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं तो मैं डरूं क्यों? तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, ब्लडी ठग्स, चली गई ना। शिप्रा चलता हूँ मैं, शाम को लेट आऊंगा। डॉक्टर यतीन केलकर। जी सर। हम आपसे गौरी साटम के बारे में बात करने हैं, जानते हैं ना उसे? हेमा ने आपके अस्पताल में तकरीबन कितने टाइम के लिए काम किया था? सर एग्जैक्टली तो याद नहीं है सर। हेमा तो याद है ना? जी सर। हेमा के साथ आपके अस्पताल में कोई प्रॉब्लम हुई थी? हमने सुना है उसने आपका काम अचानक से छोड़ दिया। क्या ये गौरी कभी आपके करीब आने की कोशिश करती थी? ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ होता सर तो मुझे ज़रूर याद होता। और वैसे भी मैं स्टाफ से दूरी बना कर रखता हूँ सर। पर्सनली मैं ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता सर। ठीक है, अगर और कुछ पूछना होगा तो हम वापस आएंगे। और अगर आपको कुछ याद आए तो ये मेरा नंबर है, इस पर फ़ोन करके बता दीजिएगा। एक नाबालिग लड़की की रेप और मर्डर का केस है, मैटर थोड़ा सेंसिटिव है। ओके सर। पुलिस क्यों आई थी यहाँ पे? क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या करूंगा मैं? देखो मुझे सच सच बताओ, तुमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है मैंने। हर बात पे शक करती हो यार। सर ये प्रभा रानाडे के कॉल रिकॉर्ड्स। चलो काकड़ी देखो जरा। डॉक्टर शिरीष रानाडे की फैमिली से संपर्क करने की सारी कोशिशें नाकाम। अंदर टीवी चल रहा है, आवाज आ रही है, लेकिन सब खिड़कियां दरवाजे बंद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मिसेस रानडे, मिसेस रानडे, पुलिस है, खोलिए दरवाजा। मिसेस रानडे, प्रिया। सब मैं क्यों गौरी को, मैं तो उस लड़की के आसपास भी नहीं गई।
मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। हमारे पास सबूत है, तुम्हारे फोन का लोकेशन उस वक्त उसी जगह का है। क्या कर रही थी वो? मैं वहाँ गई थी, लेकिन उसे मारने नहीं, सर ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, कंप्लेंट वापस ले ले। मेरे पति ने तेरे लिए इतना कुछ किया और तूने बदले में ये सिला दिया? हाँ, उनकी इज्जत, उनका करियर, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ, चल मेरे साथ, केस वापस ले ले। आप जाओ प्लीज, आपको जो बात करनी है आप मेरी हत्या से बात करो। देख, आप जाओ प्लीज, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे हत्या से भी बात करूंगी। हम कैसे मान लेंगे जो तुम बोल रही हो वो सच है? तुम्हारे पास तो मोटिव भी था और मौका भी था। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वी आर रिस्पेक्टेड फैमिली। पता चल जाएगा। गौरी के दुपट्टे और फोन पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, अगर उससे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए तो फिर। सर, मैं जब वहाँ से निकली थी तब मैंने वहाँ एक आदमी को जाते हुए देखा, उसकी घर की तरफ। कौन था वो आदमी? जानती हो उसे? नहीं सर, मैं उसे जानती नहीं हूँ, लेकिन एक दिन वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। सर वही बता सकता है मेरे जाने के बाद गौरी जिंदा थी या नहीं। उसका चेहरा याद है? ऑफ कोर्स सर, याद है। एक बार उसने रास्ते में मुझे रोककर मेरे से बात करने की कोशिश की थी। हाँ सर, मैं यहाँ गौरी के गांव पहुँच गया हूँ। उसके घर के आसपास पूछताछ करके देखता हूँ कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई और एंगल सामने आता है क्या। जी सर, मैं आपको इमीडिएटली अपडेट करूँगा। ओके सर। हाँ साहब, वो मेरे बाजू में ही रहती थी। कुछ टाइम के बाद उसके माँ बाप मर गए और वो अपने काका काकी के यहाँ रहने चली गई और पता चला कि वो अपने काका काकी के यहाँ से भी भाग गई है। साहब एक तो दया की, उसको घर में रखा, इतना सब कुछ किया उसके लिए, फिर भी घर से भाग गई नालायक लड़की। यही तो हम भी जानना चाहते हैं। आपने उसके लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी वो घर से भाग के क्यों गई? मुझे क्या पता साहब। पता नहीं या कुछ छुपा रही है? सब जो कुछ था सब बता दिया मैंने। मैं क्या छुपाएगी साहब आपसे? मैं तो हैरान हूँ, मुंबई भाग गई, वो भी अपनी हत्या के पास। बहुत पहुंची हुई लड़की है साहब। थी, अब नहीं है। थी? इसलिए उसके बारे में जो भी बोलेंगी ना, सोच समझ के बोलना। सर, ये गौरी की चाची की बातों से ऐसे लगा कि वो कुछ छुपा रही है। मतलब सपोर्ट और शेल्टर के मिलने के बावजूद गौरी का इस तरह घर छोड़ के चले जाना कुछ सेंस नहीं बनता। एग्जैक्टली। लेकिन उसके पहले एक और बात। प्रभा राणे के मुताबिक उसके गौरी के घर से निकलने के बाद उसने एक आदमी को गौरी के घर की तरफ जाते हुए देखा। तो चेहरा भी यार, मैंने स्केच बनाने के लिए बोला है अभी। सर उस आदमी का स्केच है प्रभा राणे के मुताबिक। ये कौन? सर एक मिनट। सर ये तो बिल्कुल उस दूसरे डॉक्टर जैसा दिखता है जिसने गौरी की बात को डिनाई किया, डॉक्टर यतिन केलकर। मात्रे उठा लो इसको। सर चलो। अरे साहब, कहाँ लेके जा रहे हो इनको? अरे बताओ तो सही, इन्होंने किया क्या है? सुनिए, ये सब क्या हो रहा है? क्या किया है तुमने? हाँ बताओ मुझे, मैंने कहा था ना तुमसे, इसी बात का डर था मुझे। शिप्रा, कभी तो शक करना बंद करो। जी सर, गौरी को मैंने ही मारा है। लेकिन सर मैं उसे मारने की इरादे से नहीं गया था। मेरी लाइफ तो पहले से ही बर्बाद कर चुके थे वो लोग, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि डॉक्टर शिरीष के साथ भी वो लोग ऐसा ही करें। मतलब साफ साफ बताओ। क्या बकवास कर रही है? अरे मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। गौरी क्या चल रही है? तो ये ऐसा क्यों बोल रही है? झूठ बोल रही है क्या? वैसे भी हॉस्पिटल में सबने देखा है कि किस तरह सारा दिन आपकी नजरें गौरी पर ही टिकी रहती है। 17 साल की मासूम सी बच्ची है वो। छोड़ूंगी नहीं तेरे को, पुलिस में कंप्लेंट करेगी। हाँ। अरे ऐसे कैसे पुलिस में कंप्लेंट करेगी? तेरी झूठी कंप्लेंट की वजह से मेरी लाइफ, मेरी फैमिली, मेरा करियर सब बर्बाद हो जाएगा। चल गौरी तू चल। समझौता कर लेते। 50,000। चल गौरी। अरे रुको, देखो 75, 75,000 ले लो और ये मामला यहीं पर खत्म करो। देखो इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, इतना ही कैश है मेरे पास। चल गौरी। हत्या ले लेते हैं ना, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है। यानी गौरी को पैसे चाहिए थे? नहीं सर, पैसे तो उस हेमा को चाहिए थे। वो तो गौरी को बस यूज कर रही थी। डॉक्टर शिरीष के मामले में भी वो वैसा ही कर रही थी जैसा उसने मेरे साथ किया। लेकिन
मैंने सोच लिया था सर, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। बहुत हो गया था सर, मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया सर। इसके बाद मैंने डॉक्टर शिरीष की वाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं विटनेस बनने के लिए तैयार था, ताकि हम सबको बता सके कि हेमा और गौरी पहले भी ऐसा कर चुकी है। मिसेस रानडे, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी। मैं मिसेस रानडे नहीं हूँ। लेकिन सर वो इतनी डरी हुई थी कि उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। इसलिए सर मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। और सर जब मैंने देखा कि वो गौरी के घर से बाहर आ रही है, तो मैंने सोचा कि मुझे गौरी से जाके बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। शायद वो मेरी बात समझे। आप यहाँ आते नहीं है, आप बाद में आना। बहुत हो गया अभी तुम लोगों का। ध्यान से मेरी बात सुन, चुपचाप ये केस वापस ले ले। बर्बाद करके रख दिया तुम लोगों ने उस इंसान को। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मजा आता है ना तुम लोगों को? शरीफ इंसान को सताने में बड़ा मजा आता है ना? हाँ? छोड़ो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। छोड़ो मुझे, जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। आप छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैं चिल्लाऊंगी। आवाज बंद कर। चुप। गौरी, गौरी, गौरी। मैं ये सब खत्म करना चाहता था सर, लेकिन गौरी को मारकर नहीं सर। क्रिमिनल को रोकने के लिए खुद क्रिमिनल बन गया। पुलिस के पास क्यों नहीं गया? तुझे उसी दिन पुलिस के पास जाना चाहिए था जिस दिन गौरी और हेमा ने तेरे साथ वो सब किया। गौरी को मारकर तूने अपनी और अपनी फैमिली की पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। मतलब इस सब की मास्टरमाइंड हेमा है। क्या हुआ सर? क्या सोच रहे? एक बात खटक रही है। हर बार मामला मॉलेस्टेशन का था। हेमा ने हर बार सामने वाले पे गौरी के साथ बदतमीजी करने का या उसको गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। ये डॉक्टर शिरीष के मामले में अचानक रेप क्यों? हो सकता है इस बार वो ज़्यादा पैसे ऐंठना चाहती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि शिरीष और हेमा के बीच में कोई अरेंजमेंट हो जो बैकफायर हो गया और बाद में दोनों के बीच में फूट पड़ गई। इतना तो कंफर्म है कि गौरी के साथ रेप हुआ था। मतलब यही पता करना है कि ये रेप डॉक्टर शिरीष ने किया था या किसी और ने। इस केस में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है, और ये जवाब हमें मिलेंगे हेमा से। ले आओ उसे। सब झूठ बोल रहे साहिब। गरीब लोगों को बदनाम करना आसान होता है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हेमा, तुमने इतने सालों में बहुत सारे अस्पतालों, नर्सिंग होम में काम किया, और इनमें से कई में गौरी के साथ ऐसा ही हुआ। और हर बार इल्ज़ाम किसी ऐसे आदमी पे लगा जो किसी अच्छी पोस्ट पे हो, समाज में जिसकी बहुत इज्जत है। तुम्हें क्या लगता है ये सब होते हुए किसी की नज़र में नहीं जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है? देखो, यूजुअली हम औरतों के साथ ज़्यादा सख्ती नहीं करते, लेकिन इस बार मामला एक नाबालिग बच्ची के रेप और मर्डर का है, तो सच उगलवाने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं साहिब? मैं अपनी साहिब, वो मेरी बेटी थी, मैं उसके साथ ऐसा क्यों होने दूंगी साहिब? बेचारी, मैं तो उसे देख भी नहीं पाई साहिब। कितना दुख हो रहा है मुझे। सर ये हेमा काफ़ी पहुंची हुई है। अगर आप कहें तो फोर्स का इस्तेमाल करके सच्चाई उगलवा सकते हैं। ऐसे तो वो कुछ नहीं बोलेगी। मात्र एक अजीब बात है, पिछले 2 मामलों में वो नकार रही है, 100% झूठ बोल रही है, लेकिन जब उससे इस रेप के बारे में पूछते हैं मुझे लगता है वो वाकई सच बोल रही है। मतलब वो अपना पुराना पैंतरा इस्तेमाल करने गई और वो बैकफायर हो गया। डॉक्टर ने मौके का फ़ायदा उठा लिया। डॉक्टर शिरीष ने या फिर किसी और ने?
शिरीष और गौरी का कच्चा चिट्ठा तो हमारे पास है, लेकिन हेमा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं। जरा पता करो कि गौरी के रेप और मर्डर की वारदातों से पहले हेमा किस किस के टच में थी। उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलो। सर उसके कॉल रिकॉर्ड्स ऑलरेडी मंगवाए थे, आ गए, मैं लेके आता हूँ। सर कुछ पता चला? इसे देख, इनमें से कोई नाम जान पहचान का लगता है क्या? ध्यान से पढ़। ये सर, ये नाम, ये नेता है। इसके खिलाफ मैंने 5-6 साल पहले कंप्लेंट की थी। क्यों? वही चक्कर सर, एक्सटॉर्शन। जब मैंने नया नर्सिंग होम खोला था तब ये पैसे मांगने आए थे। लो यहाँ से। पहले ही तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर चुका हूं मैं। यहाँ आसपास दिखाई भी दिए तो अंदर करवा दूंगा, समझे? चलो चलो। हाथ नहीं लगाने का। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। सर सही कह रहे, मैंने रिपोर्ट चेक किए थे। और लोग वोट क्यों नहीं देंगे? क्या हुआ, हमने 8 साल में सड़क का काम पूरा किया है। लोगों को काम याद दिलाओ, 8 साल नहीं, ठीक है? साहब वो पुलिस आई है। पुलिस बाहर रुकने को बोलो। हमारा बाहर रुकने का वक्त खत्म और तेरा अंदर जाने का वक्त शुरू। क्या नाम है तेरा? क्या हो रही है सब? और बिना परमिशन अंदर कैसे आए? कंप्लेंट कर दूंगा तुम सबकी। चलो निकलो बाहर यहाँ से। बहुत पछताओगे तुम लोग। जानते नहीं किससे बात कर रहे हो तुम। 1 सेकंड में सस्पेंड करवा दूंगा, 1 सेकंड में। अब समझ में आया कौन हूं? तेरी पार्टनर ने सारा सच उगल दिया है, हेमा। मुंह नहीं खुलेगी, मत खोल। तेरे पार्टनर ने तेरे बारे में सारा सच कबूल कर लिया है। किस तरह तुम लोगों ने डॉक्टर शिरीष को बदनाम करने का प्लान बनाया, किस तरह रेप करवाया, किस तरह इस सब के लिए उसने तुम्हें थोड़े से ज्यादा पैसे दिए। बेटी बेटी बोल रही है गौरी को, थोड़े से पैसों के लिए बेटी को बेच दिया। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया साहिब। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो गौरी का रेप। मैं तो वही करने वाली थी जो हर टाइम करती थी, झूठा आरोप लगाकर ब्लैकमेल कर रही है साहिब। लेकिन सर नेता पाटिल तो बोल रहा है कि रेप का आइडिया इसी का था, ज्यादा पैसे कमाने के लिए। झूठ बोल रहा है कमीना। उस दिन भी झूठ बोल रहा था। वो कह रहा था कि वो गौरी से सिर्फ मिलना चाहता है, प्लान समझाने के लिए। तो ये है वो, कर पाएगी ये? मतलब कि हो पाएगा इससे? इतना बड़ा तमाशा करने के लिए दम चाहिए। पहले भी तो कर चुकी है ना साहब। तुम जाओ, अकाउंटेंट को बोल दिया मैंने, पैसे ले लो। और सुनो, आधे मिलेंगे और आधे नर्सिंग होम बंद करवाने के बाद, ठीक है? जाओ। हेमा, इसे यहीं रहने दो, मुझे इससे कुछ बात करनी है। तुम रुक, मैं आती हूँ। गौरी, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं जान देगी। मैं कह रही हूँ मुझे अंदर जाने दो। नहीं जान देगी। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ेगी। ताकि सबको ऐसा लगे कि इसके साथ सचमुच रेप हुआ है। कुछ समझ ही नहीं आया साहब। मतलब मैं क्या करती? हम लोग कुछ भी नहीं थे उन लोगों के सामने। आखिर हम ही तो गए थे उनके पास और अभी आधे पैसे लेने बाकी थे साहब। मैंने गौरी को समझाया, कपड़े बदलकर उसे हॉस्पिटल आने को कहा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नर्स दीदी को बुलाता हूँ। नर्स को भेजो मेरे केबिन में जल्दी। मुझे नहीं पता था साहिब कि गौरी के साथ ऐसा हो जाएगा। अनाथ बच्ची, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी साहिब उसकी। मुझ पे विश्वास करती थी वो। क्या हुआ था गांव में? बेच दिया उसे। उसके काका काकी ने पैसे लेकर एक बड़ी उम्र के लड़के के साथ शादी करवा दी उसकी। उस लड़के की माँ
गौरी के साथ मारती थी उसे, जबरदस्ती करती थी उसके साथ। जैसे तैसे उधर से भाग कर आई मेरे पास। और तुमने उस बच्ची का इस्तेमाल लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठने के लिए किया। सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं किया साहब, वो पढ़ना चाहती थी, सच में वो नर्स बनना चाहती थी साहब। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरा पति हलकट सारा दिन दारू पी के पड़ा रहता था, मैं क्या करती? जो बुरा होना था साहब वो तो हो चुका, और मैंने सोचा कि बाकी के पैसे लेने अभी बाकी हैं, इसीलिए हमने डॉक्टर शिरीष को फंसाया साहब। तुम्हारे पास डॉक्टर शिरीष से दुश्मनी का मोटिव है और हमारे पास चश्मदीद गवाह। पटेल, तूने डॉक्टर शिरीष से 6 साल बाद बदला लिया। तू हेमा के बारे में भी जानता था वो लोगों को किस तरह फंसाती है। इसलिए जैसे ही हेमा ने डॉक्टर शिरीष की नर्सिंग होम को ज्वाइन किया, तूने उससे कांटेक्ट किया, है ना? अब हमारा सस्पेंशन तो नहीं होगा, लेकिन तेरा ट्रांसफर जरूर होगा जेल में। चल ये कामले, चल चल कामले ले। डॉक्टर शिरीष, देखिए कभी कभी जस्टिस को पाने के लिए हमें कई ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो बाद में गलत साबित होते हैं। ये भी उन्हीं में से एक था। जो कुछ आपके साथ हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते, बट वी अपोलोजाइज। दैट्स ओके सर। आप लोग अपना काम कर रहे थे, मेरी भी बेटी है। कल उसके साथ कुछ ऐसा ही हो जाता है तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप अपना फर्ज निभाएं। प्रभा जी, सॉरी प्रिया। जैसे ही मुझे अदिति ने सच बताया, मैं इसे यहाँ लेकर आ गई। प्रभा जी, हमें माफ कर दीजिए। काश एक सॉरी जिंदगी को फिर से पहले जैसा बना पाता। खैर, अपनी जिंदगी संवारने की उम्मीद औरों से क्या करनी। आखिर हमें ही अपने बिखरी हुई जिंदगी के टुकड़े समेटकर उसे जोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। मैं डॉक्टर था, हूं और रहूंगा। आज भी मेरे पेशेंट्स की भलाई मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। लाइफ में आए इस मुश्किल दौर को मैं अपने आप पर हावी नहीं होने दूंगा। मेरे अतीत को मेरी पहचान नहीं बनने दूंगा। जो हुआ उसके चलते ना मुझ में नफरत पैदा होगी, ना डर, ना निराशा। मैं पहले की तरह लोगों की मदद करूंगा, उन्हें सहारा दूंगा, ताकि फिर कभी किसी और के साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ, मेरे परिवार के साथ हुआ, और खासकर